हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम बिना देर करते हुए अगले क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिससे कि होगा ये कि जो भी क्लास यहाँ से अपलोड होगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः ही पहुँच जाएगा, अपने आप ही पहुँच जाएगा, ठीक है। बिना देर करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में क्या क्या मेंशन किया गया है वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। इस क्लास में मैंने 3 टाइप्स के सवाल को एक ही तरह से बनाने के लिए एक ही मेथड से बनाने का प्रयास किया। 3 टाइप के सवाल हैं, तीनों अलग अलग सवाल हैं। तीनों को हम एक ही मेथड से बनाएंगे और सिंपल कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रिक से भी आसान मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमारा रियल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। ओके, तो चलिए हम इसमें इसका एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस क्लास के बाद 2 पार्ट में और क्लास आएंगी। उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसमें 3 तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। पहला तरह का क्वेश्चन ये है इसमें कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को, कोई भी वस्तु जो है, जितने में खरीदता है ना उतने में ही बेचता है, लेकिन संख्या कम कर देता है। वो कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने 5 रुपये में 20 आम खरीदे और 5 रुपये में 15 आम बेचे, तो इसमें तो लाभ हो गया ना। तो इस तरह के सवाल को मेंशन किया गया है। दूसरा क्या है वो ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 10 वस्तु को बेच देना, मतलब 10 में 15 चीज़ खरीदे और 15 रुपये में 10 को ही बेच दी, ऐसा वाला। और टाइप 8 में जो है, टाइप ये 6 है, ये 7 मैंने दिखाया, आपको 8 दिखाना बाकी है। उसमें क्या है, 5 रुपये में 4 वस्तु खरीदा और 8 रुपये में 6 वस्तु बेच दिया, ठीक है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इस तरह में, इस टाइप में मैंने इस क्लास में 3 टाइप को इंक्लूड किया है और तीनों टाइप के सवाल को एक ही मेथड से बना सकें, इस काबिल हम आज बन जाएंगे, ठीक है। और क्लास के ख़त्म होते होते आप इस तरह के सवाल को किसी भी बुक, किसी भी एग्ज़ाम्स में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मार्कर हो गया, मेरा डस्टर इधर रह गया, अब सही रहेगा। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, उससे 2 फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट से हम किसी भी तरह के ट्रिक को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और कभी अगर फंस जाएं किसी सवाल में, तो यही कॉन्सेप्ट जो है नाव बन के जो है ना, हमको इस पार से उस पार तक ले जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद हम शॉर्ट में तो उसको बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए इसमें पहला नंबर 6 नंबर जो टाइप है, उसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो है जितने में 20 आम खरीदता है उतने में ही 15 आम बेच देता है। इसमें रुपया नहीं बताया गया है कि आप इतने रुपये में आम खरीद रहे हो या इतने रुपये में खरीद रहे हो। आपको बताया जाता है इसमें कि इसमें डायरेक्ट आप जो है ना क्रय मूल्य को उल्टा कर दो, ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें क्रय मूल्य अपोजिट मान लो। जितने रुपये में खरीदा उसको विक्रय मूल्य मान लो, जितने रुपये में बेचा उसको क्रय मूल्य मान लो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद वैसा करना हो या फिर मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे कि नहीं ये मेथड आसान है, ये मेथड थोड़ा हार्ड है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे हाथ से बार बार डस्टर छूट रहा है नीचे, बहुत बड़ा है, पकड़ने में नहीं बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लेते हैं कि 1 रुपये में ही हम 20 आम खरीदे और 1 रुपये में ही 15 आम बेच दिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है। तो मान लेते हैं, तो 1 रुपये में यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, CP क्या है, 1 रुपये में 15 आम, ठीक है, ठीक है। SP लिखते हैं सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपये में 20 आम ना खरीदा, CP क्या है 20 आम, तो 1 रुपये में क्या हो गया 15 आम। अगर हम इसको रिफ्रेशर इसको अगर मान लें, हम एक फ्रेश बजट अगर तैयार करें, मतलब एक आम का वैल्यू अगर हम पता करें, एक आम अगर ख़रीदते हैं तो कितने रुपये खर्च होते हैं, या फिर 15 आम खरीदने में कितने रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से दोनों चीज़ को हम निकाल लेंगे पहले।
पहले इसका CP निकालते हैं। किसका? एक आम का वैल्यू। एक आम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? एक में 20 से भाग दे देंगे, 1/20 रुपया एक आम का CP हो गया। उसी तरह से एक आम का सेलिंग प्राइस भी SP भी निकाल लेते हैं। तो 1 रुपये में 15 आम से भाग दे देंगे तो एक आम का निकल जाएगा कि नहीं? तो 1 रुपये में 15 आम से भाग दे दिए, तो 15 आम से भाग दे दिए तो क्या हो गया? 1/15 रुपया हो गया। तो मेरे पास क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, ठीक है। तो अब हमको अगर लाभ या हानि पूछे तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लाभ निकालते हैं, फिर जाके क्रय मूल्य से घटाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका और भी है इसको निकालने का, कि हम डायरेक्ट इसका परसेंटेज इससे निकाल लेते हैं। जब डायरेक्ट निकालते हैं ना तो सिर्फ देखते हैं कि 100 से कितना प्लस हो रहा है। 100 से अगर 20 प्लस हो रहा है तो 20% का लाभ, अगर 100 से 10 कम हो रहा है तो 10% की हानि, ठीक है। तो 100 से उसकी तुलना हम करते हैं जब डायरेक्ट निकालते हैं। तो अब आपको नहीं लगता इन दोनों का अंतर निकालना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सवाल ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा? जब यहाँ तक हम कर लेंगे ना, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमको करना क्या है? कॉस्ट प्राइस का CP का X% बराबर SP ये निकाल लेना है। मतलब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य है, क्योंकि विक्रय मूल्य किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है तो क्रय मूल्य का उसका परसेंटेज भी किस पे डिपेंड करेगा? क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करेगा। तो CP क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य है? क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो उसका कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य है? अगर 100% से ज़्यादा तो लाभ हुआ है, 100% से कम मतलब हानि हुआ है, ठीक। तो CP कितना है? यहाँ 1/20, यहाँ 1/20 लिखिए, का की जगह गुना लिखिए, X/100 लिख दीजिए, बीच में बराबर लिख दीजिए, SP की जगह 1/15 लिख दीजिए, ठीक है। इसको कुछ कटाने वटाने का मन है तो कटा लीजिए, या फिर डायरेक्ट कहिए X बराबर ऊपर हो जाएगा 100 गुना 20/15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 400/3। इसको अगर बदलते हैं तो कितना होता है? 3339 3.1/3 ये होता है ना। तो देखिए तो 100 से कितना अधिक? 133.1/3 है, तो 100 से अधिक कितना हुआ? 33.1/3। यही क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये अगर आपको भारी लग रहा है, ये मेथड हो सकता है ज़्यादा लंबा लग रहा हो, तो ऐसे सवाल में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमको सारे चीज़ को इस पे ही बनाना चाहिए, सारा सवाल जो है इस टाइप का इस पे ही बनाना चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। हमको कैसे सेट कर लेना है वो हम सब जगह एक ही बार सेट करें। आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, ये काफ़ी है आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट को समझे या नहीं समझे, ये काफ़ी। नहीं समझे तो एक बार और समझिए। CP बराबर 1, एक आम में 1 रुपये में 20 आम, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 1 रुपये में 15 आम। तो हम एक आम का कीमत निकाल लिए नीचे। एक आम का क्रय मूल्य 1/20 रुपया, एक आम का विक्रय मूल्य 1/15 रुपया, ठीक है। इस तरीके से सेट कर ली। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत ये है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं ना। तो 1/20 हो गया क्रय मूल्य, X/100 बराबर 1/15 है। तो X बराबर बाकी सॉल्व करके नीचे 100 से जितना अधिक हुआ उतना लाभ, अगर 100 से कम होता तो उतना हानि हो जाता। ये बात तो आ रही है ना समझ में? अगर आपको ये बात आ रही समझ में, तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे सेट करेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट सेट कर देना है, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसा कि हमको यहाँ दिख रहा है, एक आम 20 रुपये में, मतलब एक रुपये में 20 आम, 1 रुपये में 15 आम हम माने हैं। अगर रुपया नहीं दिया हुआ रहता आप 1 या 100 कुछ भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। हम 1 माने हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमको कम करने का मन है, तो आप भी 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेट करेंगे कैसे? क्रय मूल्य ये है ना, तो 1/20 हो गया एक आम का X/100 यहीं पर सेट करेंगे, बराबर सेलिंग प्राइस। हम लोग लिखते हैं ना CP का X/100 बराबर SP। तो ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब हमको लाभ या हानि ज्ञात करना है, या फिर डायरेक्ट ये पता करना है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है विक्रय मूल्य, वही तो मेरा लाभ होता है, ठीक है। बराबर SP क्या लिखेंगे? 1/15 कर दो, इधर वाले से इधर वाले 1/15 कर दो। इसको सीखना है, हम 2 बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको सीखना है। 15 ये हो गया 3, ये हो गया कितने बार में 4, ये कितना हो गया 400/3, तो ये हो गया कितना 133.1/3%। मतलब ये क्या है? SP है, नहीं सेलिंग प्राइस निकल गया ये मेरा परसेंटेज में। तो मेरा लाभ बराबर क्या आ जाएगा?
लाभ बराबर आपको समझने के लिए ये हम लिख देते हैं यहाँ पे -100, तो ये कितना हो जाएगा 33.1/3। लेकिन आपको समझने का तरीका क्या है कि 100 से कितना अधिक 100 कितना अधिक है 33.1/3, इतना ही अधिक है। तो आप हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 33.1/3% लाभ। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी शार्प चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा, आपके माइंड में कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको दिमाग में क्या करना है, इसको मान ही लेना ना 133 है, 133 है ना, पूर्णांक को छोड़ दीजिए, अभी 133 है ना, ठीक है। 100 से कितना अधिक 33, और कितना अधिक पूर्णांक 1/2 1/3, ठीक है। तो लिख दिए डायरेक्ट लाभ 33.1/3, ठीक है ना। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अगर इसमें आप नहीं समझे हैं, जो भी कन्फ्यूजन रह गया है इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम 2 सवाल लेते हैं एक टाइप का। ये तो हो गया, हम मिटा दिए इसको। अब इसको मिटा देने के बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये मेरा। जब दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्या है ये देखते हैं। क्या है देखिए, तो एक 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि पता करना है आपको। क्या 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही है। देखिए हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं, CP बराबर मान लिया जाए 1 रुपये में 40 संतरा खरीदा, 1 रुपये में कितना 40 संतरा खरीदा, ठीक है। बेच दिया कितना 50 संतरा बेच दिया, मतलब SP 1 रुपया में 50 संतरा बेच दिया। आप तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इस सौदे में लाभ हुआ है या हानि हुआ है। 1 रुपये में हम 40 को संतरा खरीदे, लेकिन जब बेचने का बारी आया ना, तो हम 1 रुपये में 50 बेच दिए, मतलब 10 संतरा तो हम नुकसान कर बैठे, है कि नहीं, नुकसान हुआ ना जी। इसको हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे तरीके से आप कैसे सेट कर सकते हो इसको, तो देखते हैं। इसको हम डायरेक्ट कैसे सेट करेंगे, 1/40 ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का x/100 सेट करने के लिए आप सीख चुके हैं ना, बराबर विक्रय मूल्य 1/50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू जितना आएगा 100 से अधिक अगर आया 40 गुना 100/50 कितना हो गया, 2 बार में। x का मान कितना आया 80, देखिए तो 100 से कम है ना, 100 से कम है तो कितना हो गया, हानि हो गया। कितना 100 से कितना कम है, 20 कम है, तो 20% क्या हो गया, इसमें हानि हो गया। हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, इस टाइप से आप कैसे सेट करते हो वो हम बता चुके हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको दूसरा तरीका पसंद आता है तो वो चुन लो, अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो ये चुन लो। इसको हम मिटा देते हैं। हम फिर से पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन दूसरे तरीके से बनाएंगे, और ये भी दूसरे तरीके से बनाएंगे, लेकिन बाकी हमको इसी तरीके से बनाना है, ये याद रखना है आपको। बाकी जो क्वेश्चन बनाना है हमको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। सिर्फ इसके लिए, वो टाइप 6 के लिए वो एप्लीकेबल होगा, सब के लिए नहीं होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें सिर्फ वस्तु दिया हुआ रहे, एक व्यक्ति जितने में 20 आम खरीद रहा है उतने ही रुपये में 15 आम बेच रहा है, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक तरह से ट्रिक आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। या नहीं तो आप इसको भी वैसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि 1 रुपये में 20 आम खरीद रहा है, ठीक है। 1 रुपये में 20 आम खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 15 आम बेच रहा है। अगर हम क्रय मूल्य की बात करें, ठीक है, तो ये इधर, ये इधर, ठीक है। क्रय मूल्य की बात करें तो इधर लिखेंगे क्रय, ये हो जाएगा CP मेरा, ठीक है, इधर हो जाएगा SP मेरा। शॉर्ट करने के लिए इसको बता रहे हैं, 15 ये 20 गुना 20, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। कितने का लाभ हो रहा है दोनों में, 5 का ना, 5 का मतलब 5/15 लिख देंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य के अनुसार हमको परसेंटेज सिर्फ निकालना है। ये 3 हो गया, ये डायरेक्ट 33.1/3%। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसी पे ये भी एक ट्रिक ही है, ठीक है। इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, सबको सेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो हम कभी फिर से डिटेल्स में बताएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, जब हम देखिए
यहाँ पे हम 15 और ये लिखे ना 15 और 20 लिखे। तो जब भी करते हैं ना तो अगर 1/15 करते हैं 1/20 करते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ने का नंबर आता तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ जाता। हम एलसीएम नहीं लेके यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, अगले बारे में पता चलेगा कैसे एलसीएम लिया जाता है या फिर कैसे गुना कर दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है। फिर से 1 मिनट के लिए 1 मिनट। वो गलती से हुआ क्या था ना कि हम अपना अलार्म बंद करना भूल गए थे। 1 मिनट और। अपना अलार्म बंद करना भूल गए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा पहले ही जग जाते हैं अलार्म बजने से पहले ही। तो वही अभी बजने लगा अचानक से। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए ये संतरा है 40 संतरा, ये कितना है 50 संतरा। तो हम क्या लगे, एक में 40 संतरा, एक में ही 50 संतरा। हमको क्या करना है, क्रॉस करके इधर क्या लिख देंगे, इधर इधर इधर, हमेशा इधर जाना है। ठीक है, इधर से ऊपर, इधर से ऊपर, कोई दिक्कत। 50 गुना 1 50। ठीक है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो सीपी हो गया कितना 50 और एसपी कितना हो गया 40। हम इसको यूनिट में मान सकते हैं, आप रुपया मत बोलिएगा 50 रुपया 40, यूनिट में मान लीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 10 का। ठीक है, 10 का हमको सीपी के अनुसार निकालना है, बटे कड़े मूल्य गुना 100, लाभ बटे कड़े मूल्य गुना 100। ये 2 बार में तो हानि कितना, हानि हो रहा है ना जी, हानि हो रहा है ना, क्योंकि 10 रुपये कम में बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हानि 10%, सॉरी 20% की हानि हो गई। अगर हम उसी तरीके से इसी मेथड पे हम तीसरे मतलब टाइप 7 को अगर हम बैठाना चाहेंगे तो उसको भी बैठा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। पहले टाइप में क्या करेंगे हम लोग, एक मान लेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। दूसरे में क्या करना है, कुछ मानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद रहे हैं, 15 रुपये में 10 वस्तु बेची जा रही है, लाभ या हानि प्रतिशत। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सेम तरीके से हम बना सकते हैं इसको। देखिए टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम इधर सीपी लिखेंगे। ठीक है, इधर एसपी लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं, इसका अभी जो लिख रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए पहले लिखेंगे 10 रुपये में 15 वस्तु, 10 में 15 वस्तु। ठीक है, और 10 रुपये में 15 वस्तु लिख दिए। अब 15 रुपये में इधर 10 वस्तु, इधर 15 रुपये में 10 वस्तु। कोई दिक्कत है, इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको उधर लिखेंगे जोड़ के। 10 गुना 10 100, 15 गुना 15 225। इस बताइए इस सौदे में ये सीपी है। ठीक है, ये क्या है सीपी है और ये क्या है एसपी है। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इस सौदे में क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, लाभ हुआ है ना। देखिए तो लाभ हुआ है जी, कितने रुपये का लाभ हुआ है, कितने यूनिट का लाभ हुआ है, तो 125 यूनिट का लाभ हुआ है। तो लाभ को हम ऊपर लिखते हैं, बटे सीपी ये है, इसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 125% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बोलेंगे 125% का कैसे हो गया, होगा क्यों नहीं भाई। अगर हम किसी भी चीज़ को 4 रुपये में खरीदे, 4 रुपये में खरीदे, हम उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, दोगुना दाम ले लिए ना, तो हमको 100% का लाभ हो गया। अगर हम उसको 4 रुपये में खरीदते 10 रुपये में बेच देते तो हमको 150% का लाभ हो जाता। ठीक है, अगर हम 4 रुपये में खरीदे उसको 9 रुपये में बेचे तो 125% का लाभ होगा। अब हम इतने आसानी से कैसे परसेंटेज जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये अगर सीखना है ना तो आप एक बार शुरू से हमारे प्लेलिस्ट को जहाँ से हम परसेंटेज बताए हैं ना वहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप हमसे भी फास्ट करने लगोगे। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हम टाइप 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी सब कुछ मिटा देते हैं, ये सब वहीं रहने देते हैं। हमको क्या करना है, 15 में 20, यहाँ लिखेंगे 15 में 20। ठीक है, 20 में 15, 20 में 15। ठीक है, हो गया, सेट कर दिए। इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। लाभ या हानि हमको पता करना है, 15 में 20, 20 में 15। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया 15 गुना 15 पहले, लेकिन हाँ खरीदने वालों को ऊपर लिखेंगे, ये याद रखना है। तो 15 गुना 15 कितना हो गया 225, 20 गुना 20 कितना हो गया 400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना।
देखिए 225 रुपये में खरीदता है और 400 में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि ही होगा ना। 20 रुपये में 15 बेचता है, 15 रुपये में 20 वस्तुएं खरीद कर 20 रुपये में 15, इसमें हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, देखिए लाभ हो रहा है ना, ये CP है मेरा, ये क्या है? SP है मेरा। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लाभ कितने रुपये का हो रहा है? यहाँ निकाल लीजिए, 175 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए तो ध्यान से, तो 175 लाभ को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य को लिखेंगे, 225 गुना 100 कर देंगे, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा? ये देखिए कटाइए इसको, 25 से ये 9 बार में कटेगा, और ये 25 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो कटने से रहा, ये 700/9 कर दीजिए इसको, तो इसको अब निकाल लेते हैं, इसका कितना प्रतिशत का लाभ ये कमा रहा है? 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63, बच गया कितना? इधर 7 बच गया, इधर 0 बच गया, नहीं फिर से 9 सत्ते 63, फिर कितना बच गया? ऊपर 7 बच गया, और इधर नीचे 9, तो मतलब 77.9/7/9% का क्या कमा रहा है? वो लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। अब इस दोनों क्वेश्चन को हम पुराने विधि से भी बनाना चाहेंगे, जिस विधि से हम इसको पहले बनाए थे। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको दोनों तरीका आना चाहिए। ठीक है, आप देखिए दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, CP SP यहाँ लिख लेंगे। 10 रुपये में 15 वस्तु, इसलिए एक वस्तु का कीमत यहाँ लिखेंगे 10/15। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस जो है 15 रुपये में 10 वस्तु, इसलिए एक वस्तु का कीमत क्या लिखेंगे? 15/15 रुपये में 10 से भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का कीमत आ गया। ठीक है, अब पता कर लेंगे ये इन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत का अंतर है, तो सीधा सीधी हम लोग निकालते हैं CP का x/100 बराबर SP, यही होता है ना। कितना प्रतिशत SP होता है? इसी मेथड में सॉल्व करते हैं हम लोग। 10/15 गुना x/100 बराबर 15/10। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। देखिए तो 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो x बराबर कितना आ गया? 225। तो इसमें क्या करेंगे? हम डायरेक्ट SP का वैल्यू निकाल लिया ना, सेलिंग प्राइस का, तो इसमें देखेंगे 100 से कितना अधिक, इसमें सीधा सीधी 100 घटा दीजिए, जो भी बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अगर 100 से कम होगा तो 100 उस चीज़ को घटा के देख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा। इतना 125% का क्या होता है? लाभ होता है मेरा। चलिए हम इसको भी मिटाते हैं। दूसरा देखते हैं, ये वाला दूसरा नंबर क्या है कि CP क्या मान लेंगे पहले? देखिए तो इसका CP खरीदा ना, CP ये क्रय मूल्य 15 रुपये में 20 वस्तु खरीदा जाता है। 15 रुपये में 20 वस्तु खरीदा जाता है, एक वस्तु का कीमत 15/20। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? देखिए 20 रुपये में 15 वस्तु खरीदा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 20/15। कुछ नहीं करना, इतना कर देना। अब डायरेक्ट इतना का कितना प्रतिशत, इतना सेट कर लो। 15/20 का x/100 बराबर 20/15। बहुत ही इजी है। ठीक है, हम करना चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना, x बराबर ऊपर हो जाएगा 20 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा? 15 गुना 15। दूसरा नंबर याद रखिए कि इसका 77.7/9% निकला था। ये 3 बार में, ये 4 बार में, कोई दिक्कत? 5 या 15 5 चौक 20, ये फिर 3 बार में, ये 4 बार में, ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 1600 बटे कितना हो गया? 3 3 9। देखिए 9 1 9 बचेगा ना, 9 1 9 बच गया। 7 0 9 7 63, फिर बचेगा 7 0 9 7 63 पूर्णांक, फिर 7 शेष बच गया 7/9। तो अब देखते हैं 100 से कितना अधिक है ये। देखिए तो कितना अधिक है? 77.7/9% क्या है? अधिक है, इसीलिए ये क्या हो गया? लाभ हो गया। कोई दिक्कत? 100% तो अपने आप में क्रय मूल्य होता ही है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो टाइप 8 आपके लिए कुछ है क्या? इसके लिए किसी अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा क्या? सेम दोनों हम 2 तरीके से इसको भी बना लेते हैं, आपको बना के बता देते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ना ऐसे है कि उसका लाइफ लंबा हो, ऐसा नहीं पढ़ना कि आज पढ़े कल ख़त्म, क्या पढ़े तो गया गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, तो पहले इसको हम शॉर्ट तरीके से बना लेते हैं, जैसे हम लोग बना रहे थे। इधर लिखते हैं CP, इधर लिखते हैं SP। ठीक है, पहले खरीदने वाले के ऊपर लिखेंगे 5 में कितना खरीदा? 4, तो इधर लिखेंगे 5, इधर लिखेंगे 4।
8 रुपये में कितना खरीदा 6, तो इधर लिखेंगे 8, इधर लिखेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको इधर, 5 पंचे 30, 8 चौक 32, ये याद रखना। कितना का लाभ हुआ 2 का ना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य 30 गुना 100। ठीक है, आपको जो भी आसान लगे वो आप कर सकते हो। तो ये 20/3 आया ना, 20/3 आया ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती नहीं होना। 8 चौक 32, 56 30, ठीक है। कितना आ गया आंसर इसका? यही बना रहे हैं ना हम लोग, नहीं नीचे वाला डायरेक्ट बनाने लगे, कोई बात नहीं, नीचे वाला ही हम लोग बना रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 7 तिया 21, 6 तिया 18, पूर्णांक 2/3%। इतना परसेंट का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। क्योंकि ये क्या था मेरा? CP था, ये क्या था मेरा? SP था। इन दोनों के बीच में 2% का लाभ हुआ, 2 यूनिट का लाभ हुआ था, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए 30 यूनिट के अकॉर्डिंग में। ठीक है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। दूसरा तरीका जो हमारा अपना है वो हम क्या करेंगे? पहले क्या करना है हमको? पहले क्या करना है? टाइप 8 का पहला नंबर क्वेश्चन है, फिर से हम बना रहे हैं उसको दूसरे तरीके से, सेकेंड मेथड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? पहला नंबर क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट तरीके से तो बना के देख लिए हैं। अब CP लिखेंगे इसका। 5 रुपये में 4 वस्तु, इसलिए एक वस्तु का कीमत बराबर 5/4। 5 रुपये में 4 से भाग दे दिए। सेलिंग प्राइस क्या है देखिए तो, 8 रुपये में 6 वस्तु। ठीक है, इसलिए एक वस्तु का कीमत 8/6, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब निकाल लेंगे ये, इसका जो है ये कितना प्रतिशत है? 5/4 का मतलब गुना x/100, x प्रतिशत बराबर 8/6। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ कटने वाला है तो कटाइए। ये कितने बार में कटेगा? 20 बार में, 20 पंचे 100। x बराबर क्या हो जाएगा? 8 ऊपर रहेगा, ये 20 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 4 भी ऊपर जाएगा, बटे नीचे बच कितना बच जाएगा? 6। अंतर देखिए कितना हो गया। कटाइए इसको 3 बार में, ये 2 बार में। 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 320/3। इसका निकाल लीजिए। 3 का ही 3, 0, 6.2/3%। तो ये 106.2/3% है ना। कितना हो गया? 6.2/3% क्या हो गया मेरा? लाभ हो गया। इजी है ना। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ, अलार्म बज गया, तो हम उसको आज एडिट नहीं करेंगे क्योंकि आप जान पाएँ। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी करते हैं ना, इतना मेहनत जो करते हैं ना, वो आपके लिए ही करते हैं, और अकेले करना पड़ता है हमको ये सब। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके गुरु दक्षिणा समझ के जितना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।